जो हमारे विपक्ष में काम करेगा वो आपको मदद करेगा, उसका तो किया हुआ पूरा है जो ये हम लोग भोग रहे हैं। मदद क्या करेगा जी? मुख्यमंत्री के आदेशानुसार प्रक्रिया हुआ है भरत तिवारी के साथ। अभी हम लोग भरत तिवारी के घर पर हैं और भीड़ देख सकते हैं कितनी ज्यादा है। कई जगहों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। भरत तिवारी को लेकर के आप क्या सोचती हैं? जी, मैं रेणु सिंह, श्री राष्ट्रीय राजपूत करने सेना की महिला प्रदेश अध्यक्ष। कहाँ से आई हैं आप? नवादा से हम आए हैं। आज राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की पूरी टीम और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं साथ में। भरत तिवारी को लेकर के आप क्या सोचती हैं? देखिए, भरत तिवारी जैसे लोग, दुनिया में बहुत लोग जन्म लेते हैं, लेकिन बिरले ही भरत तिवारी जैसे लोग पैदा होते हैं जो मरने के बाद भी इस जहां में सबके दिलों में अपनी जगह बना के जाते हैं। जो अपने लिए पूरा दुनिया जीता है, लेकिन बहुत कम लोग जो समाज के लिए जीते हैं, जो दूसरे को दुख को अपना दुख समझते हैं, उसके लिए अपनी जान तक की बाजी लगाते हैं। तो वैसे ही लोगों में एक भरत तिवारी भी थे। वो जो पूरा इंसिडेंट 17 जून को हुआ, वहाँ से लेकर के आज तक लाखों लोग जो हैं वो भरत तिवारी के प्रति समर्थन दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो फेसबुक लाइव आज सबको याद है, उनका चेहरा आज सबको याद है, जब उन्होंने हाथ पे बंदूक लेकर के उन गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठाया, उन पुलिस प्रशासन के खिलाफ बोला कि पहले हमारी मांगों को पूरा करो। क्या लगा था वो देखकर? जी, हम लोगों ने सारा वीडियो देखा है और ये बहुत मर्माहत हम लोग हैं देखकर कि वैसे हर लोग जो दूसरों के हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं, आज अपराधी चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, चाहे वो वर्दी में ही गुंडागर्दी करने वाले लोग हों, अन्याय के खिलाफ जो भी बोलता है उसको इसी तरह से उसके साथ अत्याचार होता है। और ये इंसानियत के नाम पे एक धब्बा ही बोला जाएगा कि प्रशासन के लोगों ने इस तरह का जघन्य काम किया है और उनको जितना कड़ी से कड़ी सजा मिले वो कम ही होगा, क्योंकि वो दूसरों के हक की लड़ाई के लिए, गरीब गुरबों के अन्याय जो हो रहा था उनके साथ, उसकी लड़ाई के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की और उस आवाज़ को दबाया गया है। घटना जिस तरह से जाति सूचक करके हत्या किया गया वो ठीक नहीं है। अरे जाति सूचक घटना हत्या हुई है। जाति सूचक नहीं हुआ भाई, जब एक बंदा किसी गरीब गुरबे की आवाज़ को ऊपर उठा रहा था और उसका आवाज़ सदा के लिए बंद कर दिया, ये जातीय सूचक नहीं हुआ। और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा भी दर्द मासूम हो रहा है कि इनके घर आना चाहिए, आज तक तो आए नहीं। वो कर्मचारी है, सिपाही दरोगा, क्या जो आदेश मिलता है वो आदेश मिलता है, पूरा फरमान जारी करते हैं। वो बोले फरमान जारी किए हैं कि हत्या करो, हम फौज से रिटायर है। कोई भी बंदा, कोई भी टेररिस्ट आत्मसमर्पण करता है तो उसे हम लोग गोली नहीं मारते हैं। बंदा आत्मसमर्पण कर दिया, कहीं दिखावे वीडियो में कि भरत तिवारी फायर किया है, अपना पिस्टल सौंप दिया उनको, उसके बाद भी उसको हत्या किया गया है साजिश के तहत, क्योंकि ब्राह्मण का बच्चा मजबूती से अपने बातों को पूरे भारत में रख रहा था, इसलिए आवाज़ उसका सदा के लिए ख़त्म किया गया है। इसलिए पूरे भारत के जितना हमारे करने से, हमारे राजपूत समाज और ब्राह्मण, हम आपके साथ तन मन धन से ऐलान करते हैं कि हम हैं आपके साथ। अभी पिताजी से मिले, पिताजी अब इतना, अभी देख सकते हैं अभी बहुत भावुक माहौल है। हर बार हर कोई बोल नहीं सकता, लेकिन कई बार जो है रिएक्शन में बहुत सारी चीज़ें कहा जाता है। लेकिन एक सवाल सर और है कि क्या सरकार की तरफ से कोई आपको आश्वासन दिया गया? नहीं, अभी तो लुका सब छिपे हुए हैं भैया, कहाँ कोई सामने आ रहा है? अभी तक कोई नहीं आ रहा है। हम लोग को अपने समझना है इसको, कहाँ कोई। कहीं ना कहीं लोगों का सेंटिमेंट भरत तिवारी के साथ इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि अगर वो सच नहीं होते, वो लाइव वीडियो नहीं होता, तो आज इतने तमाम लोग जो है वो उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते। इस बात में कोई दो राह नहीं है, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए आवाज़ उठाया। सब कुछ सामने है, जनता के सामने है, और आज पूरे भारत से लोग अगर यहाँ आ रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई ऐसा संभावना मुख्यमंत्री की तरफ से भी नहीं आया है, पिताजी ने कहा। क्या लगता है कब तक ये सारी चीज़ें चलेंगी? जो हमारे विपक्ष में काम करेगा वो आपको मदद करेगा, उसका तो किया हुआ पूरा है जो ये हम लोग भोग रहे हैं। मदद क्या करेगा जी? मुख्यमंत्री के आदेशानुसार प्रक्रिया हुआ है भरत तिवारी के साथ। 17 जून जो है वो हर दिन यहाँ पर बीत रहा है, क्योंकि भरत तिवारी एक निडर व्यक्ति था जिसने गरीबों के लिए आवाज़ उठाया। आज जो जातीय माहौल जो देने की कोशिश की जा रही है वो उस व्यक्ति के अंदर ऐसा नहीं था। अगर वो होता तो वो आज वो हर व्यक्ति के साथ, हर गरीब इंसान के साथ वो आवाज़ नहीं उठाते। देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं यहाँ श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बिहार
का प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। मेरा नाम डॉक्टर विक्रम सिंह है। मैं मधेपुरा से यहाँ आया हूँ परिजनों से मिलने के लिए, और हमारी टीम श्री राष्ट्रीय राजपूत खली सेना की टीम डे फर्स्ट से लगातार इस परिवार का संज्ञान ले रही है। इनके सभी तरह के मुश्किलों में हम लोग उनके साथ खड़े हैं, और आज हम लोग यहाँ पे जो आए हैं, आज हम लोग ये तय करने के लिए आए हैं कि अब आगे एक आंदोलन करेंगे, जिस आंदोलन के तहत जल्द से जल्द इनको न्याय मिले। और उस आंदोलन में जात का बात नहीं है, सब के सब लोग, मैं राजपूत जात से हूँ, जिसकी हत्या हुई है वो ब्राह्मण है, जिनके लिए वो आवाज़ उठा रहे थे, वो अति पिछड़े और पिछड़े जात के लोग, उनके लिए वो आवाज़ उठा रहे थे। और इस आवाज़ को हम लोग शिखर तक लेकर जाएंगे। जितनी भी उनकी मांगे थी, उन सब मांगों को सरकार को उनके श्रद्धांजलि के तौर पर, यानी भरत जी के श्रद्धांजलि के तौर पर, वो सारी मांगों को उनको पूरा करना होगा। और जब तक उनकी सारी मांगें पूरी नहीं होगी, उनके लिए हम लोग लड़ते रहेंगे, अपना आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे। मैं दो बात आज बताना चाहता हूं, जो मैं अक्सर वीडियो देखता रहता हूं, अक्सर मैं दो बात जो मैं एक संगठन का मुखिया होने के नाते मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग चाहते हैं कि अब हम लोग कोई अगला भरत तिवारी ना खोए अपने देश का, अपने गांव का, तो जब भी कोई भरत तिवारी कोई भी आंदोलन के लिए आवाज़ उठाता है, तो कृपया करके जो लोग भी उस आंदोलन से सहमत हैं, जो लोग भी उस आंदोलन के अनुयायी हैं, वो सब उनके साथ साए की तरह खड़ा रहे। अगर वो साए की तरह उनके साथ खड़े रहेंगे तो कोई भी भरत तिवारी दोबारा बलि नहीं चढ़ेगा, ये तय है। भरत तिवारी के जगह और भी लोग हैं जो समाज में आवाज़ उठाते हैं, उनके साथ लोगों को खड़ा होना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल। क्योंकि समाज का भी एक कर्तव्य है कि अगर कोई व्यक्ति आपके लिए आवाज़ उठा रहा है तो आप उनके प्रति एक थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर रखें, तभी उसको ताकत भी मिलती है आगे लड़ने के लिए। कहीं ना कहीं भरत तिवारी उस समय पर अकेला हो गए जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये मौका मिला और आज वो हमारे बीच नहीं है। यदि हम अगर भरत तिवारी जी के साथ उस समय में उनसे इत्तेफाक रखने वाले, उनके आंदोलन से सहमत रहने वाले अगर 5-10 युवक भी साथ में होते, तो किसी माई के लाल का मजाल नहीं था कि भरत के साथ ऐसा हो जाता जैसा हुआ है। हम आगे इस चीज़ को एक सबक की तरह लेंगे, और जब भी कोई भरत तिवारी अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा, हम समाज के लोग उसके पास, उसके साथ साए की तरह रहेंगे, संगठित होकर के रहेंगे, ताकि अगला कोई भरत तिवारी हम लोग ना खोए। अभी हमारी आप रिपोर्ट देख रहे थे बिलौटी गांव से, भरत तिवारी के घर से अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे। तमाम लोग यहां पर आ रहे हैं, परिवार से मिल रहे हैं और अपनी जो बातें हैं, अपनी संतावना है वो यहां पर रख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं भरत तिवारी को लेकर के? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, उस व्यक्ति को इंसाफ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।